सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे चैतन्य परिवार में बहुत लोग आला गाते हैं और कुछ लोग अपने को सम्राट भी लिखते हैं। देखिए, सम्राट का मतलब होता है राजा, वो क्षेत्र का राजा। यानी आला सम्राट गुरुदेव जी ने बहुत मेहनत की, जड़ से लेकर शुरू तक, और उसके बाद जनता ने उन्हें आला सम्राट की उपाधि दी। आपके पास डिग्री कहाँ से आई? मेरे हिसाब से आपने तो कभी आलखंड खोल करके ही नहीं देखा। आपने तो उनकी कैसेटें बजाई और कैसेटें बजा करके कॉपी पे लिखी और भर दी नकल करके। अरे, उनके शब्द गाओगे तो कभी ना कभी उन जैसी आई जाएगी। उसके बाद ये कहो कि हम उन जैसी गा लेते हैं। उनके शब्द छोड़ो, अपने बनाओ और अपने गाओ, तब बताओ कि कितनी उन जैसी गा लेती हो। कभी उनकी गाओगे तो कभी मुँह मरोड़ना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, तब उन जैसे शब्द निकाल पाओगे। अपनी बनाओ, अपनी गाओ। उनकी नकल बार बार वही मसला हरण फुलवा हरण गजमोतिन सती लाखन का गौना। अरे, जो वो भर चुके हैं वही बार बार शास्त्री शास्त्री सब उसी को भर रहे हैं। उनके पैर पर पैर रख रहे हैं और गुरु जी बता रहे हैं अपनी गाओ, आला तर्ज गाओ। आला तर्ज गाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आला तर्ज में नया भरो। वही बार बार उन्हीं की सुन लियो, वही उतारियो, फिर भर दी। फिर अपने आप को आला सम्राट, कोई द्वितीय, कोई तृतीय, कोई चतुर्थ, अरे पता नहीं कितने लगा रहे। अच्छी बात है, आला गाओ, लेकिन नया भाग भरो। आला बहुत पड़ी है। गुरुदेव जी मैन पॉइंट भर गए थे, आला काफ़ी पड़ी है। आला को नया खोजो। या आला तर्ज में महाभारत पढ़ी, रामायण है, आला तर्ज बना के गाओ। लेकिन बार बार वही रिपीट कर रहे हो जो वो भर चुके हैं, और फिर कह रहे हो गए हम सम्राट हो गए। अरे, आला तो हम भी गाते हैं। जब हम अपनी बना के गा सकते हैं तो उनकी लिख कर क्यों नहीं गा सकती? हमने तो आज तक उनकी गाई हुई कभी गाई नहीं है। आप लोग सोचोगे मतलब गा नहीं पाओगे। जब हम अपनी गा सकते हैं तो उनकी तो और सरल है, लिख करके किसी की लिखी हुई तो गाने में और सरल है, अपनी बनाना कठिन है। जब हम अपनी बनाते हैं और गाते हैं तो उसे तो सहज ही गा लेंगे, लेकिन नहीं गाते हैं। जो हिट हो चुकी वो हो चुकी। कभी बड़े साउंड पर बजेगी तो उन्हीं की बजेगी, आपकी कभी नहीं बजेगी। मोबाइल में भले ही बज जाए आपकी। तो इसलिए हमने कुछ प्रश्न छोड़े हैं। अगर आलखंड खोल के देखा है तो उन प्रश्नों के जवाब जरूर आपको पता होंगे। और फिर भी अगर जवाब मिले तो हम आपको विद्वान समझेंगे कि आपने आला खंड को पढ़ा है, लेकिन सम्राट फिर भी नहीं मान सकते। सुनो। मंडली आला को कहते जाको हाल सुना दो। ए मंडली के आला को कहते जाको हाल सुनावो। गुलचा मारा उधल के बिजमाने भेद बतावो। बामन नाम तो बतावो, इज्जत ना करते मैया बहन की। उनके लिए हम प्रश्न छोड़ रहे हैं कि आला को मंडली क्यों कहा जाता था। यानी आला मंडली का अवतार। यानी मंडली कौन थे जिनका अवतार हुआ, आला बने। यानी मंडली किसे कहते थे, किसका अवतार थे, ये तो सब जानते हैं कि आला धर्मराज का अवतार थे। फिर आला में मंडली का अवतार क्यों कहा गया? और दूसरा, लोग कहते हैं कि बामनगढ़ हमें याद है।
बामनगढ़ के नाम जानते हो? बामनगढ़ कौन कौन से याद है तुम्हें? बामनगढ़ कौन कौन से थे? और ये सबने ज्यादातर शास्त्री लोग गाते हैं कि धीरे धीरे बिजमा रानी गई दहल कुआटा चढ़ाए। ये तो बच्चा बच्चा गाता है। गुरुदेव जी ने गाया था। आजकल हर शास्त्री ये गा रहे हो, सब गाए रहे, लेकिन वहां पर ऊधल बिजमा का जो संवाद हुआ था उसमें कहा था कि मैंने गुलचा मारो थो गालन पे, कंगना लगो गाल पे जाए। अबई बेटा जो माहिल के ब्याहे सूरज के मैदान, तुम न्योते में सूरज पहुंची राजा रतन सिंह के द्वार। यानी ऊदल और बिजमा अभय सिंह के ब्याह में इकट्ठे हुए थे। वहां पर बिजमा ने ऊदल के गाल पे किस कार्ड से गुलचा मारा था, इसका भेद बताओ। शास्त्री शान पे मरो है, इज्जत ना करते मैया बहन की। और हम तो यही कहेंगे कि मर्यादा में रह करके कथा करो। देखिए रोज वीडियो वायरल होती हैं, जितने भी लेडीज कलाकार हैं इनकी तो रोज ही वीडियो देखो, कब ढोलक वाले के संग, कब चिमटा वाले के संग, रोज वीडियो वायरल है। और शास्त्री कमिनाए धमकी दे रहे हैं, फोन पे धमकी दे रहे, ये भी वीडियो वायरल है रही। तो हमें लिख रहे हो कि हम शास्त्री, सुधर जाओ। शास्त्री शान पे मरो है, इज्जत ना करते मैया बहन